अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप जहाँ भी हैं बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक हैं और ईद भी आप लोग की बहुत अच्छी गुजरी होगी। तो मैं आप लोगों से ईद की कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ईद से रिलेटेड मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। और दूसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग ईद गुजरी है इस बार और थोड़ी परेशानी में भी गुजरी है। इसी वजह से ना तो मैं वीडियोस बना पाई थी और ना ही उनको एडिट कर पाई और आप लोगों से शेयर भी नहीं कर पाई। तो काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो जो है वो आ भी नहीं रही इसी वजह से। और क्या परेशानी थी वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये जो इस टाइम आप लोग क्लिप्स देख रहे हैं ये ईद से पहले के हैं और ये मैं ईद से पहले शॉपिंग के लिए गई थी जब ये उस वक्त के हैं। और मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ ये क्लिप्स भी। और ये मिर्दफ सिटी सेंटर के हैं और यहीं से मैंने शॉपिंग की थी। तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट में जो है वो बहुत सारे ब्रांड्स थे, उन पे ऑफ़र लगी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग भी यहाँ से जाके थोड़ा ऑफ़र का फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ से ली हैं, मैं आप लोगों से वो शेयर करूँगी ज़रूर क्या कुछ लिया था मैंने। वैसे कुछ ब्रांड्स पे ऑफ़र के बाद भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि ऑलरेडी उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि ऑफ़र के बाद भी वो आउट ऑफ रेंज ही थी। लेकिन कुछ ब्रांड्स पे बहुत अच्छी ऑफ़र्स थी, तो अगर अच्छी ऑफ़र होती है तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ लेना भी मुनासिब नहीं होता। चीज़ अच्छी ले ली जाए लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगी ही हो। कभी कभार चलता है लेकिन मोस्टली मैं जो हूँ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करती हूँ ब्रांड्स वगैरह के चक्कर में। यहाँ पे शू मार्ट में काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी और वहाँ पे बच्चों के बहुत अच्छे शूज़ मिल रहे थे। वहीं से मैंने अपनी बेटी के लिए एक शूज़ लिया था और मेरा इरादा था कि वहीं पे अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं अपने लिए भी लेती हूँ। लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी अपने लिए पसंद नहीं आया तो फिर मैंने अपने लिए तो छोड़ दिया था लेकिन अपनी बेटी के लिए शूज़ ले लिए थे क्योंकि जिस टाइप की मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं थी। Yeah, this is jumping. I want to jump this one. ओके I want to jump this one. जी, तो शॉपिंग वगैरह हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से मैं कहीं पे जाके बैठ जाऊँ। तो फिर हम लोग यहाँ पे फ़ूड कोर्ट में आ गए थे और मैं यहाँ पे आके बैठ गई थी। और आज बेटी ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया है क्योंकि वैसे नॉर्मली मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं तो वो देख लेते हैं बेटी को और मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन आज उन्हें ज़रूरी काम था इस वजह से वो हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए और वापसी पे वो हमें पिक कर लेंगे। तो अभी हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे कि वो हमें लेने के लिए आएँ और हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर करें और साथ में कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हस्बैंड का वेट करते करते जो है मैंने KFC ऑर्डर कर दिया था क्योंकि काफ़ी भूख मुझे भी लगी हुई थी, मेरी बेटी को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने तो ये ऑर्डर किया था लेकिन जब हस्बैंड आए थे तो उनको ये नहीं खाना था, फिर उन्होंने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था।
तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो खाली फ़्रेंच फ्राइज़ ही खा रही थी, उसे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं, इसीलिए मैं उतना ही ऑर्डर करती हूँ जितना कि वेस्ट ना हो और हम लोग खा लें। तो बस ये हम लोगों ने ही खाया था, मेरे हस्बैंड ने तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। ये पिज़्ज़ा जो है दिखने में तो बहुत मज़े का लग रहा था, लेकिन ये श्रिम्प्स पिज़्ज़ा था और श्रिम्प्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। श्रिम्प्स और प्रॉन्स वगैरह मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि खा लो, थोड़ा चख के देख लो, बहुत टेस्टी है, लेकिन मुझे क्योंकि नहीं पसंद, मुझे हस्बैंड नहीं खाया था। अभी हम लोग खा पी चुके हैं और मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँ और जाके थोड़ा रेस्ट करूँ, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जी, तो ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये ईद के फर्स्ट डे का है और ये मैंने थोड़ा गोश्त निकाला था और मैंने सोचा था कि मैं नमकीन गोश्त बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है नमकीन गोश्त। तो ये मैंने थोड़ा गोश्त निकाल लिया था, साफ़ कर लिया था और इसमें से बहुत ज़्यादा चर्बी निकली थी, जो कि मैंने अलग कर ली थी, क्योंकि मैं चर्बी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और बस ये मैंने नमकीन गोश्त ही बनाने के लिए चढ़ाया था। इसके अलावा कुछ ख़ास मैंने नहीं बनाया, क्योंकि आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि एक परेशानी थी। बताती हूँ कि वो परेशानी क्या थी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उनके अब्बू को हार्ट अटैक आया था, जो कि पाकिस्तान में होते हैं, और उनको चांद रात पे ही कॉल आ गई थी और नेक्स्ट डे सुबह में, जिस दिन ईद थी, उस दिन ही सुबह में उनकी कॉल मुझे आई और उन्होंने मुझे बताया कि उनके अब्बू को इस तरह से हार्ट अटैक आया है और बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी और उनकी परेशानी मुझसे भी नहीं देखी जा रही थी। क्योंकि जब पेरेंट्स करीब होते हैं तो हमें पता होता है कि वो हमारे पास हैं, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा दूर हों, फिर जो परेशानी होती है वो जो दूर होते हैं वही फ़ील कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी अपने माँ बाप से दूर हूँ और मुझे पता है कि उनको कुछ भी छोटी मोटी तकलीफ़ भी हो जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरी फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, तो इसी वजह से ना तो वो ख़ुद तैयार हुई, ना बच्चे तैयार हुए, परेशानी में थी बहुत ज़्यादा। और उनको टिकट्स वगैरह भी करवाने थे जो कि नहीं हो पा रहे थे। उनको 4 टिकट चाहिए थे एक साथ में, जो कि नहीं मिल रहे थे, क्योंकि आजकल रश बहुत ज़्यादा है और लोग आ जा रहे हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ में। इस वजह से भी उनको टिकट्स नहीं मिल पा रहे थे। उनको उसी दिन जाना था, ईद वाले दिन ही उनको जाना था, लेकिन उस दिन के उनको टिकट्स नहीं मिल पाए थे। फिर उन्होंने ईद के नेक्स्ट डे के टिकट्स करवाए थे और कुछ उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि अचानक इस तरह से अगर कहीं जाना पड़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। इस तरह के बच्चों के साथ हों, ज़रूरत की चीज़ें भी चाहिए होती हैं काफ़ी। फिर उन्होंने थोड़ी शॉपिंग करनी थी उनके साथ, फिर मैं शॉपिंग के लिए निकल गई। ईद के फर्स्ट डे भी शॉपिंग की, सेकंड डे भी कुछ चीज़ें रह गई थी उनके साथ। बस इसी चक्कर में जो है हम लोग लगे रहे थे और उनकी परेशानी में भी मैं उनके साथ थी। हम लोग भी तैयार नहीं हुए थे, कोई ख़ास ईद नहीं मनाई, ना ही मेरी बेटी ने कोई कपड़े वगैरह पहने थे ईद के। I want this one. Okay. Which one, Irha? This one. This one. This one. बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती दे के रखे और उनका साया हमेशा हम लोगों पे सलामत रखे, आमीन। अभी आप लोग जो क्लिप्स देख रहे थे वो ईद के सेकंड डे के हैं। बेटी को उसे अपना फेवरेट वाला कॉकटेल जूस चाहिए था, तो बस अभी हमने उसको दिला दिया था। घर आके वो मज़े से अभी पी रही है। और ये जो क्लिप है ये भी ईद के सेकंड डे का ही है और मैंने चिकन पुलाव बनाया था और मैंने कोई भी ख़ास एहतमाम नहीं किया इस बार ईद पे। दिल अजीब सा परेशान था। कभी कभी दिल बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। जी, तो अभी मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मैंने ईद से पहले की थी। तो ये मैंने कॉटन पैड्स लिए थे, ये मेकअप रिमूविंग में भी काम आते हैं, इसके अलावा क्लिनजिंग वगैरह करो उसमें भी काम आते हैं। और इसके अलावा मैंने अपनी बेटी के थोड़े कपड़े लिए थे घर में नॉर्मल पहनने के लिए, तो मैक्स से लिए थे मैंने। मैक्स में काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी, तो एक ये शर्ट ली थी, ये काफ़ी पसंद आई थी। इस तरह के डॉट्स वाली शर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कपड़े बच्चों पे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के। और ये एक मैंने पैंट ली थी, ये मैंने कैरफोर्ड से ली थी और ये भी काफ़ी सस्ती सी लगी हुई थी। आई थिंक वो 10 दिरहम्स तक लगी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही ले ली थी, अच्छी लगी थी। मैंने कहा थोड़ी लूज़ सी है और इसके पास कोई लूज़ पैंट नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे ही उठा ली। नॉर्मली घर में पहनने के लिए अच्छी रहती है। इसके अलावा ये मैंने लिया था एक लेगिंग्स, और ये लेगिंग ली थी मैंने मैक्स से और ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी। और इसके अलावा एक ये ट्राउज़र ले लिया था, ये भी काफ़ी अच्छा था।
तो मैक्स में जाके बहुत इजीली आपकी शॉपिंग हो जाती है। अगर बच्चों के कैजुअली कपड़े लेने हों, कैजुअली घर में पहनने के लिए, तो नॉर्मल पहनने के लिए, तो फ़ौरन से आपको मैक्स में चले जाओ, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है आपको। एक तो सस्ती भी मिल जाती है और चीज़ क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छी होती है। ये एक शर्ट मुझे काफ़ी पसंद आई थी, ये भी देखें कितनी मज़े की है। ये भी 15 दिरहम्स में थी। और यहाँ वहाँ घूमने से बेटर मैं यही समझती हूँ कि सीधे मैक्स में जाओ, वहाँ से इस तरह की चीज़ें ले लो। तो एक ये थी ब्लैक कलर की, ये मैंने ली है, ये भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी थी। तो बच्चों के कपड़े तो मैक्स में बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। इसके अलावा मैंने ये लिए थे बैंड्स, ये भी बेटी के लिए लिए थे। और ये रैंडमली मुझे बस ये नेल्स दिख गए थे कैरफॉर्म में, तो ये 10 दिरहम्स के थे और इनकी शेप भी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ, इसे अप्लाई करूँगी ईद पे। तो ईद पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी, तो नेल्स भी नहीं अप्लाई किए। इंशाल्लाह जब किए तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं। और इसके अलावा मुझे ये टूथपेस्ट चाहिए था, ये बहुत अच्छा वाइटनिंग टूथपेस्ट है और सेंसोडाइन बहुत ज़बरदस्त टूथपेस्ट है। अगर आप लोगों ने ये नहीं यूज़ किया तो ये ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और इसके अलावा ये मैंने ये बैंड्स लिए थे, हेयर बैंड्स, ये भी बेटी के हैं और ये भी मैंने मैक्स से लिए थे। और ये जो है एक को तो मेरी बेटी ने पूरा कर दिया है बिना लगाए ही इसका पूरा कर दिया, और एक जो है वो सलामत है। और ये एक चीज़ जो है वो बिला वजह ही मेरे हस्बैंड ने जो है वो बेटी को ले दी मैक्स में। तो इसमें सिर्फ कलर्स हैं जो कि मेरी बेटी ज़ाया कर देती है जब भी लाती हूँ। ये 25 का जो है 25 दिरहम्स का जो है ये पूरा पैकेट था। उसके अंदर क्रेयॉन्स थे, पेंसिल्स थी, मार्कर्स थे, तो सब कलर्स थे। लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, बस बेटी ने ज़िद की तो मेरे हस्बैंड ने जो है ऐसे ही लेकर दे दिया। और जब मैंने देखा तो मैंने बोला ये क्यों लेकर दिया, क्योंकि जब भी मैं अपनी बेटी को कलर्स वगैरह दिलाती हूँ तो यहाँ वहाँ या तो फेंक देती है या फिर उनको खाना शुरू कर देती है, क्रेयॉन्स को मुंह में डालना शुरू कर देती है। इस वजह से मैं इसको अब कलर्स लेके देना बंद कर दिया। और अगर मैं पेंसिल्स लेकर देती हूँ वो भी ये मुँह में डाल लेती है। तो आजकल जो है इसको जब भी कलर्स लेके देती हूँ वो यही करती है, इस वजह से मैंने इसको कलर्स लेके देना ही बंद किए हुए हैं। लेकिन हस्बैंड्स तो हस्बैंड्स होते हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो ले दिए जी। तो इसके अलावा ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये शू मार्ट से मैंने शूज़ लिए थे और मैंने आपको बताया था कि जो ऑफ़र लगी हुई थी ऑफ में ब्रांड्स पे सेंटर पॉइंट में, वहाँ से मैंने ये शूज़ लिए हैं और ये मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए और काफ़ी सॉफ्ट थे। मतलब चीज़ अगर अच्छी हो तो वो वैसे दिखने में भी अच्छी लगती है और बाकी वो पहनने में भी काफ़ी अच्छी होती है। और ये मेरे हस्बैंड की पैंट्स हैं, उन्होंने स्प्लैश से ली थी। इसके अलावा बस छोटी मोटी और चीज़ें थी, ये मैंने बैंड्स लिए थे इसके अलावा। और इसके अलावा एक हेयर बैंड और लिया था मैंने बेटी के लिए, ये फ्लावर्स वाला। ये भी अच्छा लगा था, कभी यूज़ कर लेगी जब कभी किया तो, अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं किया है। तो यही सारी शॉपिंग थी मेरी जो कि मैंने ईद से पहले की थी और इनमें से कोई भी चीज़ अभी तक यूज़ नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्या हालात थे और किस तरह से था। खैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलती हूँ, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।